समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम आप सब मनुष्य मात्र के लिए कह रहे हैं कि जीवन में कुशलता, जीवन में शांति कैसे मिले। जीवन में शांति सब चाहते हैं, यदि शांति चाहिए उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो एकमात्र उपाय है, जो परम शांति स्वरूप परमात्मा है, जो सदा आनंद स्वरूप है, जो करुणा सागर भगवान है, उनसे जुड़ जाए। यानी असत्य का, आसक्ति का परित्याग करके भगवान से जुड़ जाए तो हमारा आपका जीवन सुख और शांति से युक्त हो जाएगा। जीवन में कुशलता ही कुशलता हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर दोहे में यह प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे समझें। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सप निहु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। अब इसका अर्थ समझें। जब तक यह जीव यानी हम आप शोक के घर यानी काम, विषयों की कामना को त्याग कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब तक उसके लिए ना तो कुशलता है और ना स्वप्न में भी कभी उसके मन को शांति मिल सकती है। यह इसका सामान्य अर्थ है। अब इसका विशेष अर्थ समझें। गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? गोस्वामी जी का कहना है कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपनेहु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम। जब तक हम परमात्मा का भजन नहीं करेंगे। अब भजन मतलब क्या हुआ? यहाँ गोस्वामी जी समझाना यह चाहते हैं कि जीवन में यदि कुशलता चाहिए, शांति चाहिए, उसके लिए संसार में रहते हुए भगवान की शरणागति स्वीकार करते हुए, यानी भगवान का हो करके गृह कार्य आदि करें, यानी पुरुषार्थ करें, अनाधिकार चेष्टा ना करें। जैसे हमने जितना मेहनत किया, मेहनत का जो परिणाम आया उसमें संतुष्ट रहे और अकारण मन में किसी को देख करके अन्य तरह के मन में हमारी कामना जगे और उस कामना के मुताबिक हमारी योग्यता नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, मेहनत नहीं है, परिश्रम नहीं है, तो फिर किसी को देख करके मन ललचाना यह विषयों की कामना है। जैसे इसे इस तरह से समझें। कोई विद्यार्थी यदि पढ़ रहा है तो वह पढ़ने के विषय में पूर्ण मेहनत करके, परिश्रम करके भगवान की कृपा से जीवन में सफलता प्राप्त करे। फिर वह कोई नौकरी पा जाए, कोई बिजनेस करे तो उसके पास धन आएंगे, उसकी संपदा बढ़ेगी और फिर उसके पास भौतिक संसाधन बहुत होंगे। अब ये कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी योग्यता नहीं है, जिन्होंने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने परिश्रम नहीं किया, वे चाहे कि उसके बराबर मैं भी हो जाऊं तो ये संभव नहीं है। गोस्वामी जी यही कहना चाहते हैं कि विषयों की कामना यानी अनाधिकार चेष्टा, जो हमारे अनुकूल कार्य नहीं है, जबरदस्ती योग्यता के अभाव में केवल मन में कामना करे तो ये विषय है। ऐसे करने से अशांति होती है। तो गोस्वामी जी का कहना है कि इस विषयों की कामना ही मानो शोक है, यही हमें परेशान करते हैं। इसलिए विषयों की कामना का परित्याग कर दो, यानी अनाधिकार चेष्टा, योग्यता के अभाव में अधिकार का परित्याग कर दो। और जो आप शांति चाहते हो तो शोक धाम, जो शोक के धाम यह नाना प्रकार के अनाधिकार चेष्टाएं हैं, इसका परित्याग कर दो और भगवान की शरणागति स्वीकार कर।
सत्य का सहारा लेकर, सत्य के आश्रित होकर के, निष्ठा श्रद्धा विश्वास के आश्रित होकर के, राम नाम के आश्रित होकर के, प्रभु के आश्रित होकर के जब शुचिता पवित्रता पूर्वक निष्ठा पूर्वक कोई कार्य करेंगे तो उसका परिणाम उत्तम आएगा और अहंकार का शमन हो जाएगा। तब आप भगवान का भजन करें, जिससे आपके जीवन में दिव्यता आएगी और शांति मिलेगी।